जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन का सही सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? तो देखिए, अगर आप हल्दी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित मसालों में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला जो है वो हल्दी है। तो एक का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन बी सुअर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सुअर जो होता है वह जुगाली नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि नैनी एक मादा प्रजाति है। नैनी एक मादा प्रजाति है। नैनी किसकी प्रजाति होती है, यही आपको बताना है। 3 का सही सही जवाब बताएं कि 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट सही जवाब बताएं कि नैनी एक मादा प्रजाति है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 का सही सही जवाब बताएं। नैनी एक मादा प्रजाति है। देखिए, अगर आप बकरी का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नैनी एक नस्ल है बकरी का जो मादा प्रजाति है। तो क्वेश्चन पूछे कि नैनी एक मादा प्रजाति है तो बकरी का है, तो 3 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? फटाफट 4 का सही जवाब बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि जिस पादप में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? 4 का सही सही जवाब बताएं कि जिस पादप में नर और मादा दोनों उपस्थित रहते हैं, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे उभयलिंगी श्रेय के नाम से जाना जाता है। तो उभयलिंगी श्रेय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित रहते हैं उसे उभयलिंगी श्रेय के नाम से जाना जाता है। तो 4 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 5 का सही सही जवाब बताइएगा कि जारा चिकित्सा निम्नलिखित में से संबंधित है। 5 का सही सही जवाब बताएंगे कि जारा चिकित्सा निम्नलिखित में से संबंधित है। 5 का सही सही जवाब बताएं। जारा चिकित्सा निम्नलिखित में संबंधित है। तो देखिए, 5 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जारा चिकित्सा जो है बुढ़ापा आने से, जारा प्रक्रिया से, अस्थियों के भंगुर होने से, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित एस्कौआ निम्नलिखित है। एस्कौआ 6 का सही सही जवाब बताएं। एस्कौआ निम्नलिखित है। फटाफट बताइए कि एस्कौआ क्या है। एस्कुआ पूछा जा रहा है, एस्कुआ क्या है? तो देखिए, अगर आप पक्षी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एस्कुआ एक पक्षी का नाम है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? फटाफट सही जवाब बताए 7 का कि विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? 7 का सही सही जवाब बताएं कि विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो देखिए, अगर आरजे रॉबर्ट्स और पीए शार्प बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आरजे रॉबर्ट्स और पीए शार्प ने विखंडित जीन का सिद्धांत दिया था। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित 2 अनाजों के बीच संस्करण से बना है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित 2 अनाजों के बीच निम्नलिखित में से 2 अनाजों के बीच संकरण से बना हुआ है। 8 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब राई और गेहूँ हो जाएगा। ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित 2 अनाजों के बीच संस्करण से बना हुआ है। तो राई और गेहूं के अनाजों के बीच संस्करण से ट्रिटिकेल बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर लगभग निम्नलिखित समय में आया। फटाफट बताइए कि वर्तमान मानव जो है इस पृथ्वी पर कितने वर्ष पहले आया था। 9 का सही जवाब बताएं कि वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर लगभग निम्नलिखित समय में आया। 9 का फटाफट सही जवाब बता।
तो देखिए इसका सही जवाब अगर आप 3 लाख वर्ष बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर लगभग 3 लाख वर्ष पहले आया था, 3 लाख वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए 10 नंबर कि हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। फटाफट 10 का सही जवाब बताए। हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा, हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। तो देखिए हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा जो है पानी से बना होता है। तो ऑप्शन बी 10 का सही जवाब हो जाएगा। हमारे शरीर का भार का अधिकतर हिस्सा तो पानी, क्योंकि 80 से 85% तो हमारे शरीर में पानी ही रहता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए और 11 का सही जवाब बताए कि 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। फटाफट सही जवाब बता। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो देखिए NAD बता रहे हैं, NAD। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। NAD जो है प्रोटीन नहीं है। तो 11 का ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए। पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। 12 का सही जवाब बताएं कि पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं। 12 का सही जवाब बताएं कि पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब रंध्र होता है। पत्ती की बाह्य त्वचा में उसमें छिद्र पाए जाते हैं, उसे रंध्र कहा जाता है, एक्टोमेटा जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा। मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है। मानव वयस्क में रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है। सभी लोग जानते हैं और बहुत बार क्वेश्चन आपको करवाए भी हैं कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो आप सभी जानते हैं अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में मानव शरीर में RBC का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है। वायु में पूछा जा रहा है, वायु में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत मात्रा है। फटाफट बताइएगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पूछा जा रहा है। तो देखिए वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो 21% हो जाएगा और CO2 का 0.03% होता है। तो दोनों का याद रखिएगा। CO2 वाला ज़्यादातर पूछा गया है और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। 15 का सही जवाब बताएंगे। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। फटाफट सही जवाब बताएं कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। 15 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल आपका बिल्कुल सही जवाब है। लैक्टिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो लैक्टिक अम्ल से होती है। तो 15 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 का सही जवाब बताइए। वयस्कों में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है। 16 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि वयस्कों में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है। फटाफट 16 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 72 बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वयस्क में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है। तो 72 मिनट। 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र कितनी मात्रा में बनता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र कितने मात्रा में बनता है। तो देखिए 1.5 लीटर, मिनिमम 1.5 लीटर मूत्र बनता है 24 घंटा में, यानी 1 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कौन सी ग्रंथि शरीर का तापस्थापी मानी जाती है। 18 का सही जवाब बताएं कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप स्थापी मानी जाती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप स्थापी मानी जाती है। तो देखिए हाइपोथैलेमस अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वह शरीर का तापस्थापी मानी जाती है। तो 18 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, उन्हें कहते हैं। फटाफट 19 का सही जवाब बताएंगे कि कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आप मोनोकार्पिक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक कहा जाता है। तो 19 का ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 20 नंबर कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। 20 का सही जवाब बताएंगे कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो देखिए, अगर आप पिता के गुणसूत्र से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्रों से, तो 20 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 21 नंबर कि जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं। जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, फटाफट बताइएगा। तो उसे अर्धसूत्री कोशिका कहा जाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री कोशिका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर है और 22 का सही जवाब बताइएगा कि मानव के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। फटाफट बताइएगा, मानवों के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 सभी जानते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब अंडाणु पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिएगा कि हम तो पढ़े हैं कि मानव के गुणसूत्र में, लेकिन यहाँ अंडाणु पूछा जा रहा है। तो शुक्राणु पूछे या अंडाणु पूछे उससे मतलब नहीं है, 46 ही होगा अगर मानव के शरीर में गुणसूत्र पूछा जा रहा है तो। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्न में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है। फटाफट सही जवाब बताएं। निम्न में से किस जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है। जीवों में पूछा जा रहा है, निम्न में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है। 23 का फटाफट सही जवाब बता। तो देखिए 23 का ऑप्शन है बोनेलिया। अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बोनेलिया जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। पीलिया किस अंग के खराब प्रकार से होता है। फटाफट सही जवाब बताइए कि पीलिया रोग किसके कारण से होता है। किस चीज़ का सही से काम नहीं करने पर, किस अंग का सही से काम नहीं करता है तो पीलिया रोग हो जाता है। फटाफट सही जवाब बता। आप सभी जानते हैं लीवर का काम नहीं करने से, यकृत खराब होने से, यकृत में इन्फेक्शन होने से आपका पीलिया रोग होता है। तो 24 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु पता लगाने में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन करवाए भी हैं, और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु पता लगाने में होती है। 25 का ऑप्शन बी जीवाश्म हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्म की आयु पता लगाने में होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 26 नंबर। चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है तो ये थीन होता है। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है तो थीन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कपास रेशा प्राप्त होता है। 27 का सही जवाब बताएं कि कपास रेशा प्राप्त होता है। तो देखिए कपास की बात करें हम लोग तो कपास जो होता है वह आपका बीजों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कान में कितनी अस्थियाँ होती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो आपका कान है उसमें कितनी अस्थियाँ होती है। फटाफट सही जवाब बताएं कि कान में अस्थियों की कुल संख्या तो 6 होती है। कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न देखिए, अब आप लोग कान देखने लगे कि कितना हड्डियाँ है। कान में देखकर बताइए तो कितने हड्डियाँ हैं आपके कान में, कहीं 6 से कम तो नहीं ना है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 29 नंबर कि पेंसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है। फटाफट सही जवाब बताएं। पेंसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है। देखिए एक बच्चा लिख रहा है कि 6 से अधिक है। तो फटाफट 29 का सही जवाब बताएं कि पेंसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है। तो ऑप्शन बी कवक से हो जाएगा। कवक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
पेनिसिलिन प्रतिजैविक कवक से मिलता है। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। तो आपको बताना है कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है। तो इसका सही जवाब फाइलेरिया का हो जाएगा। मलेरिया के साथ साथ ये मच्छर जो है फाइलेरिया भी फैलाता है। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने बनाया? पोलियो का टीका पहले किसने बनाया? बताना है कि पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। फटाफट सही जवाब बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पोलियो का टीका का जो विकास है वो जॉन इसाल्क ने किया था। पोलियो को टीका का विकसित जॉन इसाल्क ने किया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? फटाफट सही जवाब बताएं कि रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, इसका सही जवाब जर्मन मसूरी हो जाएगा। जर्मन मसूरी रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे।